हेलो बच्चों, हम करेंगे संस्कृत ऐड ग्रेड कक्षा 7 का द्वादश पाठ हमने कर लिया था। अब करेंगे त्रयोदशा पाठा जिसका नाम है सौर मंडलम। त्रयोदशा पाठा सौर मंडलम कक्षा 7 ऐड ग्रेड संस्कृत। देखिए इसके सभी प्रश्नों के उत्तर। स्वप्रकाश रहिता पिंडा कथयन्ते। जो स्वप्रकाश से रहित पिंड है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रह। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी या उपग्रह अस्ति। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। एक पदेन उत्तर लिखत कम परितः ग्रहा परिभ्रमंती। कौन ग्रहों के परितः मतलब चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर कौन घूमता है? तो जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। प्रमुख तारा अस्ति। प्रमुख तारा क्या है? प्रमुख तारा जो है वो है सूर्य। सूर्य एक प्रमुख तारा है। का 365.25 दिवसेषु सूर्य परिक्रमति। 365.25 दिवस सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन करती है। अमावस्या रात्रो कस्य दर्शन न भवति। अमावस्या की रात में किसका दर्शन नहीं होता? चंद्रस्य, चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। 9 ग्रहाणां मध्ये दीर्घस्य ग्रहस्य नाम लिखत। 9 ग्रहों में से के बीच में दीर्घ मतलब बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह का नाम लिखो। सबसे बड़े ग्रह का नाम है 9 ग्रहाणां मध्ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे दीर्घ यानी सबसे बड़ा है। 8वां प्रश्न है कस्य ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना न भवति। किस ग्रह की गणना नहीं होती है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी गणना नहीं होती? तो प्लूटो जो है, प्लूटो ऐसा ग्रह है जिसकी गणना नहीं होती। प्लूटो ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना न भवति। प्लूटो ग्रह की गणना नहीं होती। यह आंसर हो गया आपका प्लूटो ग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 सौर मंडले कस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेद अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रस्य। सौर मंडले प्रतिदिनम चंद्रस्य आकार भेदा दृश्यते। सौर मंडल में प्रतिदिन चंद्रमा का आकार जो होता है वो भेद मतलब अलग अलग दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा में तो जैसे अमावस्या के टाइम पे दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद जो है फिर उसमें पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। तो इस तरीके से चंद्रमा का अलग अलग जो भेद होता है वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आकाश पिंडा नाम समूह कुत्र वर्तन्ते। आकाश पिंडों का समूह कहाँ रहता है? तो ब्रह्मांड आकाश गंगायाम आकाश पिंडा नाम समूह वर्तते। ब्रह्मांड में आकाश गंगा का आकाश पिंड में समूह रहता है। 11वां प्रश्न है उदाहरण अनुसार उत्तरम ददत। उदाहरण के अनुसार उत्तर देना है। सूर्य क्या है? तारा। मंगल ग्रह है। पूर्णिमा रात्रो चंद्रस्य दर्शन। पूर्णिमा रात्र में चंद्र का दर्शन होता है और अमावस्या रात्रों में चंद्र का दर्शन नहीं होता। 11वां प्रश्न है आत्मने पदादि धातु रूपाणी बहुवचन परिवर्तन करो। आत्मने पद की धातु लिखना है, इसमें हमें बहुवचन इसका लिखना है। तो देखो सेवते का सेवंते हो जाएगा। ऐसे वर्तते तक का क्या होगा? वर्तन्ते। उच्यते का क्या होगा? उच्यन्ते। दृश्यते का दृश्यन्ते। कथते का कथयन्ते। कथयन्ते न समझ में आए तो कथयन्ते कथयन्ते। ठीक है। फिर लभते का लभन्ते। वर्तन्ते, उच्यन्ते, दृश्यन्ते, कथयन्ते और लभन्ते, ये थी धातु। ये आत्मनेपदे वाली धातु है जिसमें एते आया करता है। और जो परस्मैपदी धातु होती है उसमें जैसे पठती, पठता, पठन्ति, तीता, अंति आता है। ठीक है। तो ये थे आपके त्रयोदश पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने करवा दिए आपको। आप लोग जल्दी से भर लीजिएगा बुक में। और द्वादश पाठ की मैंने आपको पहेली पूछी थी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जवाब देना है वो पहेली का क्या उत्तर होगा। तो भर के पहेली का उत्तर भी आपको देना है। तो त्रयोदश पाठा भी हमारा हो गया सौरमंडल। अब अगला पाठ होगा हमारा चतुर्दशा पाठा, जो मैं आपको
चतुर्दशा पाठा करवा दूंगी। ऐसे करके हम सारे चैप्टर जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर